हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल में। ये जो वीडियो डालने के लिए जा रहा हूँ वो बैंक निफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल डालने के लिए जा रहा हूँ। और फेसबुक में जो लाइव होने वाला था, मैं 4 से 5 बजे हो जाऊँगा। जिसको जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर आके कर सकते हैं। फॉलो नहीं किया अभी तक तो फेसबुक में भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और 3 से 4 बजे को बोला था नहीं आऊँगा, लेकिन 5 से 6 बजे का जो टाइमिंग है उसके बीच कहीं पर भी मैं ऑनलाइन आने की कोशिश करूँगा। अगर कोई ऑनलाइन आता है तो ठीक है, या जो भी कोई क्वेश्चन है ठीक है वो ले लेते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन है व्हाट्सएप में, तो स्टॉक के बारे में व्यू दे दूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो जो भी है जैसे भी है ऑनलाइन आने की कोशिश करना हो और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ पर फॉलोअर काफ़ी सारे है तो पब्लिक बढ़ सकती है। तो देखते क्या होता है। स्टार्टिंग में तो वहाँ पर भी फ्लो थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एवरी संडे लाइव आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर कोशिश करूँगा एवरी संडे लाइव आने की, अगर रिस्पॉन्स मिलता है पब्लिक का तो, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है, लेकिन बहुत ही स्लोली धीरे धीरे स्टेडीली ग्रो हो रहा है। क्योंकि हमें जेन्युइन बंदे ही चाहिए। स्क्रीनशॉट देख के आ जाएंगे, स्क्रीनशॉट देख के चले जाएंगे, ऐसे बंदे चाहिए ही नहीं। हमें जो बंदे चाहिए वो सिस्टमेटिकली कंसिस्टेंटली लर्निंग पे फोकस करे। लॉस हो तो वहाँ पर सीखे कैसे लॉस को मिनिमाइज करे, कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। बने रहे, जुड़े रहे, ऐसे लोगों की ही हमको तलाश है, ठीक है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का पोजिशनल लेवल ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में कहीं पर भी गिरावट नहीं दिख रही है। हायर लो का फॉर्मेशन है अभी तक कंटिन्यू है, इंटैक्ट है, ठीक है। और ये मार्च वाला दोजी कैंडल आप देख सकते हो 38,600 के अराउंड आया था। तब हमने बोला था यहाँ से 2000 पॉइंट की और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। 37,600 और 36,600 के अराउंड, लेकिन वहाँ पर नहीं गया था। वहाँ पर से ही घूम गया था। और जो 41,800 का लेवल था वो बार बार टच हो रहा था, ठीक है। वो लेवल है कैसा है, एवरी टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। जब मार्केट ऊपर गया है तब रेसिस्टेंस का काम किया है, मार्केट डाउन आया है तब 41,800 ने जो है वो सपोर्ट का काम किया है और सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है तो मंदी भी आई है। और रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है तो तेज़ी भी आई है, ठीक है। और उसके ऊपर आप देख सकते हो 42,600 और 43,380 के अराउंड। जो मैं बोल रहा था ना, अगर जो गिरावट आनी बनती है तो 43,400 के नीचे आएगी, लेकिन वहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। उस हिसाब से बोल रहा था जो पुराना ब्रेकआउट था उसका जो रीटेस्ट लेवल का जोन था वही था और कुछ नहीं था। अगर 43,400 को ब्रेक डाउन करता तो हम 42,600 के लिए वेट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद 41,880 और उसके बाद 40,200 के अराउंड जो है बैंक निफ्टी आ सकती थी, लेकिन नहीं आया। जो ब्रेकआउट हुआ वो वन वे गया। अब शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बन रहा है 45,500-600 के आजू बाजू। और हमने 46,000 से 46,500 का टारगेट दिया था। वो जो एनालिसिस है मोस्टली 85 to 90% करेक्ट हो चुका है, ठीक है। 400 पॉइंट की दूरी है और पोजिशनली 500 से 1000 पॉइंट की कोई बैंक निफ्टी में जो है वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब 43,400 का जो लेवल है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। तो देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है। और ऊपर जो लेवल है वो 44,400 का भी इम्पोर्टेंट लेवल है, वहाँ पर भी आता हूँ, ठीक है। लेकिन मंथली चार्ट में कोई हर्डल नहीं, आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ तगड़ी ग्रीन कैंडल के साथ हुआ और यहाँ पर अब कन्फ्यूजन में है। हालांकि ये जो जुलाई महीना अभी बाकी है, कैंडल की जो शक्ल है वो बदल भी सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, होने को कुछ भी है। ज़्यादा दिन बीता है नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी की लोट साइज है वो चेंज होने वाली है। जुलाई मंथली एक्सपायरी जो है, मतलब कि जुलाई की मंथली एंड वाली एक्सपायरी है वहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है। काफ़ी सारी पोजीशन के एडजस्टमेंट भी होंगे, प्रीमियम एडजस्टमेंट भी होंगे, तो वहाँ पर क्या हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना पुरानी हिस्ट्री है, तो हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन लेवल के साथ जाएंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर 500 से 1000 पॉइंट की गिरावट आती है तो वो एक हेल्दी करेक्शन हो सकता है और बाइंग ऑन डीप की कंडीशन है। मंदी कहीं पर भी ना करे, फंस जाएंगे। जब ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, लोअर आई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनेगा, तभी मंदी करना शुरू करेंगे, अभी नहीं करनी है। हाँ, 500 से 1000 पॉइंट की गिरावट देखना बनता है, लेकिन वो मंदी के लिए नहीं होगी। इंट्राडे में अगर डाउन साइड का मूवमेंटम मिले तो आप पुट में प्ले कर सकते हो, ठीक है। बाकी इंट्राडे का डेली जो लेवल है वो मैं अपडेट करता ही हूँ मंडे को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि सैटरडे संडे पब्लिक घूमने के लिए जाती है, पुराना मतलब कि कोई घर का भी काम रहता है, तो उस हिसाब से क्या है कि वो एक्टिवेट नहीं रह पाते हैं सैटरडे संडे को। इसलिए पोजिशनल लेवल डाल देता हूँ, वो कभी भी देख सकते हैं। मंडे ट्यूसडे कभी भी काम करेंगे इसलिए, ठीक है। तो बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के जो लेवल्स है वो मैं डालता ही रहता हूँ।
आप लोगों को मालूम ही है। तो ये मंथली चार्ट देख लेना, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आसानी से मिल सकती है और मिल जाए ऐसी है, ठीक है। और उस वक्त को क्या था, थोड़ा कन्फ्यूजन में था, मार्केट थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा वक्त लगता है, और पूरा का पूरा मैं आपके सामने सिंप्लीफाई करके रखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वक्त ज़्यादा जाता है। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है, समझाना काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो दिक्कत है वो रहती नहीं है। और ये आप देख सकते हो 38,600 के अराउंड वीकली जो कैंडल था, वहाँ पर एक इनसाइड रेड कैंडल बनी, उसके बाद कहीं पर भी गिरावट आई नहीं, आप देख सकते हो। और जो 43,400 का जो लेवल बोला था, ठीक है, मतलब कि मैं बोलता रहता था इसके नीचे जाएगा तो मार्केट गिरेगा, तो ये जो 42,600 का लेवल है और 41,640 का लेवल है वो दिखाई देने को मिलता, ठीक है। और 41,645 का लेवल वीकली चार्ट में इंपॉर्टेंट क्यों, आप देख सकते हो जब मार्केट में गिरावट आनी थी तो गिरावट आ ही नहीं रही थी, 5 हफ्ते उस रेंज में रहा था, और ऊपर जाना था तो ऊपर जा ही नहीं रहा था, 5 से 6 हफ्ते एक रेंज में रहा था। उसके बाद 38,600 को गया और हमें लगा यहाँ पे गिरावट आएगी, तो वहाँ पे तुरंत रिवर्सल कर गया, और उसके बाद 41,645 के अराउंड कोई हर्डल नहीं दिखी। जो भी दिखी वो यहाँ पर दिखी, रेसिस्टेंस था वो 43,380 यानी कि 43,400 का जो लेवल है, वहाँ पर भी मार्केट एक रेंज में रहा और रेंज का भी ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों दे सकता था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मार्केट 1.5 से 2 महीने में एक रेंज में ही था। ये 43,380 से जो 43,380 से जो है 44,100 200 की जो रेंज थी उसमें ही रहा था, और वापस एक ब्रेकआउट दिया और 44,800 को या 44,770 को टच किया, और ऊपर जाके एक नया लाइफ टाइम हाई किया, और यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनाई है। ये वीक तो ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये 44,750 का लेवल मैंने इसलिए दिया था, उस दिन मैंने बोला था अगर 45,000 काटता है तो डाउन साइड 44,770 तक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। 44,800 का दिया था शायद, याद नहीं है, मतलब कि वहाँ से 200-300 पॉइंट की गिरावट थी अगर 45,000 का ब्रेक डाउन करे तो जो भी है, ठीक है, वो प्रीमियम के एडजस्टमेंट के मुताबिक अकॉर्डिंग मूवमेंट आती है। लेकिन 45,000 के नीचे 200-400 पॉइंट की जो गिरावट की जगह थी वो थी, हमने ऐसा क्लियर कट बोला था। तो ये 44,800 44.80 का लो भी किया, और जो पुट में खड़े हैं उनका एसएल भी काटा, ठीक है। सिर्फ गिरावटें नहीं आई, मार्केट गिर कर रहा, लेकिन पुट वालों को आसानी से कमाने नहीं दिया। जिन लोगों ने तुरंत प्रॉफिट बुक किया पुट में, उन लोगों को ही कमाने दिया था फ्राइडे को, ठीक है। और पिछले 2 से 3 दिन से 45,000 का जो लेवल है वो ब्रेकडाउन हो ही नहीं रहा था, और ब्रेकडाउन हुआ तो पुट साइड मोमेंटम मिली, और हमने वीडियो भी डाला था। तो 2 से 3 दिन कोई ट्रेड बना ही नहीं था, ठीक है। तो हमारे लेवल के मुताबिक अगर काम किया होता 3 से 4 दिन में बैंक निफ्टी में एक ही दिन ट्रेड मिला होगा आपको, तो उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे, ठीक है, तो आपको पैसा मिलेगा। वहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क लेना बनता है, और एक ही लोट में काम करने के लिए हम बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर कैसे पर भी ट्रेड ले लेता है तो ये मुश्किल है, लेकिन आप एक्सपर्ट हो, अपने हिसाब से पैसा कमाना जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी पैसा कमाना चाहो तो एक बार वीडियो को आइए, देख के जाइए, आप फंसोगे नहीं अगर कुछ नॉलेज नहीं है फिर भी, ठीक है। इसलिए मैं रेडीमेड लेवल आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ और आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सेटअप स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक लेवल ब्रेक डाउन करे तो इन द मनी पुट लेना है, ठीक है, और लेवल ब्रेकआउट करे ग्रीन कैंडल के साथ और बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरे तो ऊपर इन द मनी कॉल लेना है और उसके बेस से लगा कर बैठ जाना है। फेवर में जाइए तो भी ठीक है, ना फेवर में जाइए तो एसएल तो है ही, फेवर में जाइए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, और कुछ नहीं, इतना सिंपल है, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। तो ये 43,400 का लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक बात नोट डाउन की होगी ना, तो ये जो ये 43,400 42,600 और 44,770 के जो लेवल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है आजकल, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले, अगर डाउन साइड आता है कहीं पर भी, ठीक है, तो ऊपर की हिस्ट्री तो मालूम नहीं है, ठीक है। बायर की स्ट्रेंथ दिखेगी वहाँ पर हम बाई कर लेते हैं इंट्राडे में, ठीक है, लेकिन लेवल के मुताबिक, आंख बंद करके नहीं। और ये जो इंटरेस्टिंग लेवल है यहाँ पर भी आएंगे, ठीक है। और ये जो खूबसूरत लेवल है ना, मैं यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो खूबसूरत लेवल है वो ये है, आप 43,400 देख सकते हो, ठीक है। पहले रेसिस्टेंस की तरह काम किया, बाद में सपोर्ट लिया, उसके बाद अगर चले जाओ तो 44,400, वहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस की तरह काम किया, और जब ऊपर गया तो सपोर्ट की तरह एक ग्रीन कैंडल का जो वीक था उसने काम किया, और ऊपर 45,400,
या 45,370 या 363 भी आप ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी एक जो है रेसिस्टेंस बनाया, ठीक है। अब उस लेवल को सपोर्ट बना सकता है, लेकिन डेली चार्ट में थोड़ी दिक्कत ये है कि एक जो लोअर आई का फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन वो बुल की साइन है। लेकिन लोअर आई लोअर लो रहेगा, मतलब कि मार्केट वापस ऊपर जाता है यहाँ कहीं पर भी, और 45,360 के ऊपर कहीं पर भी कैंडल क्लोज नहीं करता है या रेड कैंडल क्लोज करता है, और उसके बाद वापस ये जो 44,844.80 का जो लो काटता है और 44,770 का जो एक रेसिस्टेंस हुआ करता है, ठीक है, पुराना, अगर उसका ब्रेकडाउन देता है और कैंडल क्लोज करता है डेली चार्ट में, तो हम क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए डेली चार्ट में बेरिश हो सकते हैं, क्योंकि लोअर लो लोअर आई हो जाएगा। अभी क्या है कि हायर लो हायर आई की कंडीशन है, ठीक है। अब वापस ऊपर जाएगा और 45,635 के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जो हायर लो हायर आई का कंडीशन है, वो जो सेटअप है वो कायम रहने वाला है, ठीक है। वो बाइंग ऑन डीप की कंडीशन ही है। लेकिन हम एकदम बेरिश कब होंगे? जब 44,460 यानी कि 44,400 का अगर लेवल कटता है, उसके नीचे डेली चार्ट में क्लोजिंग देता है, तो हम डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अप साइड मोमेंटम आया बैंक निफ्टी में, वो एक गैप अप भी रहता है और ऊपर भी चला जाता है मार्केट। तो जो गिरावट आनी है वो जल्दी से इतनी दमखम वाली नहीं आएगी। बायर की स्ट्रेंथ क्लियर कट दिख रही है, बायर का जो फेवर है वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन मार्केट में होने को कुछ भी है, कुछ भी कंडीशन के लिए सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर ऐसा ऐसा करना है तो तेज़ी करनी है, ऐसा ऐसा करना है तो मंदी करनी है। तो हम लेवल को निकाल के बैठेंगे, ठीक है। ये 45,360 का लेवल भी वो वॉच करने लायक होगा, और नीचे 44,770 का लेवल भी वॉच करने लायक होगा। और मान लो कि 44,460 के अराउंड आए, यहाँ कहीं पर भी मार्केट 1-2 दिन रेंज में रहे और वहाँ पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाए, तो वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट जोन भी है। तो 44,460 का जो लेवल है आसानी से ब्रेक ना करे और सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, तो वो भी एक तेज़ी की साइन ही होगी। तो ऐसी भी कंडीशन है, या 44,770 के अराउंड भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या 45,360 के ऊपर चला जाए तो तेज़ी है, ठीक है। तो ये जो है 3 से 4 लॉजिक है आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो उसके मुताबिक अगर मार्केट रिएक्ट करता है तो आपको कैसे काम करना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो एनालिसिस बहुत ही एकदम सिंपल था, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था नहीं। तो आपके सामने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जितना था उतना कर दिया, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी नाम हो और जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस नहीं है वो आए और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो। धन्यवाद दोस्तों।